अब हम बात करेंगे कि जो न्यूरॉन है वो किस किस को आगे सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकती है। अभी तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कोई न्यूरॉन है वो दूसरी न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर सकती है, यहाँ से सिग्नल आया और दूसरी न्यूरॉन के पास चला गया, ठीक है। और ये बीच में जो है गैप है जिसको हम साइनेप्स नाम दे रहे हैं। ये जो गैप है, ठीक है, ये जो नदी है बीच में, ये जो गैप है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, साइनेप्स, ठीक है। तो इसको न्यूरल साइनेप्स कह सकते हैं हम। कौन सा साइनेप्स, न्यूरल साइनेप्स। इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, एक तरह का गड्ढा बीच में, ठीक है। तो या तो न्यूरॉन किसी दूसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है, दूसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सकती है, या कोई न्यूरॉन जो है किसी मसल्स को स्टिमुलेट कर सकती है जाकर के। या तो सिग्नल आएगा और मसल्स के पास जाएगा, या सिग्नल आएगा या किसी दूसरी न्यूरॉन के पास जाएगा, या सिग्नल आए और किसी ग्लैंड के पास चला जाए। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रंथि समझते हो ना, जैसे स्वेट ग्लैंड से, जैसे लार ग्रंथियाँ हैं और भी डिफरेंट टाइप की जो है ग्रंथियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सिग्नल जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या तो किसी दूसरी न्यूरॉन के पास, या किसी मसल सेल्स के पास, या किसी ग्लैंड के पास। अब जिस तरह का सिग्नल होगा, जिस तरह की उसकी इंटेंसिटी होगी, उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा। समझ में आया सना, समझ में आया। कहाँ कहाँ सिग्नल ट्रांसफ़र हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। पहला, न्यूरल साइनेप्स के पास, दूसरी न्यूरॉन के पास, ठीक है। दूसरा, किसी मसल सेल्स के पास, ठीक है, जिसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी देखते हैं, देखिए कोई न्यूरॉन है, मैं बस इसका ये हिस्सा बना देता हूँ, और ये कोई दूसरी न्यूरॉन का, ये किसी एक्सॉन का एक्सॉन टर्मिनस है और ये किसी दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। तो इसके बीच में जो ये कनेक्शन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और इसने इसको जाकर के स्टिमुलेट कर दिया, ये क्या है, न्यूरल साइनेप्स, न्यूरल साइनेप्स। ये क्या है, न्यूरल साइनेप्स। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूरल साइनेप्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरी न्यूरॉन है और यहाँ पर कोई मसल सेल्स है, ये मसल सेल्स है सपोज करें, और यहाँ पर जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया। तो ये क्या बना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो ये क्या बना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। किस किस के बीच में, किसी न्यूरॉन्स के बीच में और किसी मसल सेल्स के बीच में, मसल एरिया के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे उस एरिया को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। या फिर कोई ग्लैंड हो सकती है, एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन, यहाँ पर कोई कोशिका है, ठीक है, और इसके ऊपर रिसेप्टर्स है और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये जो है किसी प्रोडक्ट को रिलीज कर सकती है। ये कोई ग्लैंड सेल है, ये कोई ग्लैंड सेल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। समझ में आ गया। तो सिग्नल जो है 3 तरफ जो है 3 मतलब इसकी जो है टारगेट पॉइंट हो सकते हैं। किसी न्यूरल साइनेप्स का जो है टारगेट पॉइंट हो सकता है, या कोई मसल सेल्स जो है टारगेट हो सकती है, या कोई ग्लैंड सेल्स जो है टारगेट हो सकती है, ठीक है। उसको उसी हिसाब से उसका नाम दिया गया है। न्यूरॉन कोई दूसरी न्यूरॉन होगी तो न्यूरल साइनेप्स, कोई मसल्स होगी तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और कोई अगर ग्लैंड सेल्स होगी तो न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। तो अब सबसे पहले हम जो है न्यूरल साइनेप्स को देखेंगे, क्योंकि यही जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे जो है एक न्यूरॉन से सिग्नल आता है और दूसरी न्यूरॉन को वो स्टिमुलेट कर देता है। इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कोई भी न्यूरॉन, आ जाओ,
कोई भी न्यूरॉन जो है, यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो है और ये जो है कोई दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, ये कोई दूसरी न्यूरॉन है, इसको ऐसे बना लो। इसके ऊपर जो है कुछ चैनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ चैनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ये जाकर के इसके साथ बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर, इस चैनल के साथ, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, साइनेप्स कह सकते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह सकते हैं। ये जो गैप है इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल सकते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आ जाओ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। चलो ठीक है, इसको जो है अभी तक यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की जो भी होगा।